तो हेलो दोस्तों, अगर आप भी 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको कुछ क्वेश्चन याद होने चाहिए, जो कि मैं 12th क्लास का हिंदी का चैप्टर 3 जो कि संपूर्ण क्रांति के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ के आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको ज़्यादा लेट नहीं लेता हूँ, मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना जाता है? महात्मा गांधी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जवाहरलाल नेहरू को, लाल बहादुर शास्त्री को। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सी, जो कि जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, चलिए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? नंबर ए अपोलो अस्पताल में, श्री राम नर्सिंग होम में, पीएमसीएच पटना में, वेली गठन नर्सिंग होम में। तो इसका आंसर आपका जाएगा नंबर डी, जो कि वेली गठन नर्सिंग होम में हुआ था। चलिए तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? रूस, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका। तो इसका आंसर आपका जाएगा डी, जो कि अमेरिका को कहा गया है। ठीक है, चलिए चारवा क्वेश्चन पढ़ते हैं। चारवा है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था, क्या नाम था? डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल, डॉक्टर एजाज। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नंबर ए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर रहमान। ठीक है, चलिए पाँचवा पढ़ते हैं। पाँचवा है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? नंबर ए स्वामी राम तीर्थ, स्वामी सत्यदेव, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद। तो इसका आंसर आपका जाएगा नंबर बी, जो कि स्वामी सत्यदेव का था। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं। छठा है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? आत्मानंद जी, शिवानंद गोस्वामी, सदानंद जी, सदानंद गुप्ता। तो इसका आंसर आपका जाएगा नंबर सी, जो कि सदानंद जी थे। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। सातवां है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? उमा शंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को, हृदय नारायण दीक्षित को। तो इसका आंसर आपका जाएगा नंबर डी ए, जो कि उमा शंकर दीक्षित को कहा गया है। ठीक है, चलिए आठवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। आठवां है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, हिंदू विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ में। तो इसका आंसर आपका जाएगा नंबर डी, जो कि बिहार विद्यापीठ में किए थे। ठीक है, चलिए नौवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। नौवां है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1925 ईस्वी में, 1932 में, 1938 में, 1924 में। तो इसका आंसर आपका जाएगा नंबर डी, जो कि 1924 में किया गया है। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10वां है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? 1928 में, 1927 में, 1938 में, 1924 में। तो इसका आंसर आपका जाएगा नंबर डी, जो कि 1924 में बने थे। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्नीसर नाथ रेणु की पुस्तक है सत्यकाम कुरुक्षेत्र, उस जनपद की कवि हूँ, मेला अचाल। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी, जो कि मेला चाल के थे। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 12वां है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्ण वल्लभा सहायक, अब्दुल गफूर, अनग्रह नारायण सिंह, महामाया प्रसाद। तो इसका आंसर आपका नंबर बी, जो कि अबुल गफूर थे। चलिए 13वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 13वां है, किसे लोक नायकू के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को, महाकवि कवि जयसी को, बाल गंगाधर तिलक को। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, जो कि जयप्रकाश नारायण को कहा गया। ठीक है, चलिए 14 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जन्म मतलब कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को, 8 अक्टूबर 1904 को, 8 सितंबर 1913 को और 18 अक्टूबर 1902 को हुआ। तो कब हुआ? तो नंबर ए, जो कि 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन पढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? लीलावती देवी, अमरावती प्रभावती देवी, प्रभा सिन्हा। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, जो कि प्रभावती देवी थी। ठीक है, जयप्रकाश की पत्नी का नाम। चलिए 16 क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू की, राम मनोहर लोहिया की, मदन मोहन मालवीय की, जयप्रकाश नारायण की। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी, जो कि जयप्रकाश नारायण की थी। ठीक है,
चलिए 17 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1952 में, 1949 में, 1947 में, 1962 में। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए, जो कि 1952 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1952 में। चलिए 18 क्वेश्चन पढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई, कब दी गई थी? 1990 में, 1998 में, 1978 में, 1974 में। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, जो कि 1998 में दी गई थी। ठीक है, चलिए 19वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। वरवासी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, मोहनलाल महतो वियोगी की, सुमित्रा नंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए, जो कि रामधारी सिंह दिनकर की थी। ठीक है, चलिए 20वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 20वां है, माटी की मूर्ति रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की, राम वृषण बेनीपुर की, गजानन माधव मुक्ति बोध की, आरसी प्रसाद सिंह की। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, जो कि राम वृक्ष बेनीपुर की थी। ठीक है, 21वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? तो साहित्य रचना के लिए, संगीत के लिए, मूर्ति निर्माणों के लिए, उपन्यास लेखक के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए, जो कि साहित्य रचना के लिए थे। ठीक है, चलिए 22वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 22वां है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? समाज नायक, देश नायक, लोक नायक, जन नायक। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, जो कि लोक नायक के नाम से जयप्रकाश को जनता नाम से याद करती है। ठीक है, चलिए 23वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, रांची में 5 जून 1975 को, जमशेदपुर में 5 जून 1973 को, पटना में 5 जून 1974 में। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी, जो कि पटना में 5 जून को दिया गया था 1974 को। ठीक है, चलिए 24वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? नंबर ए बिट्टू, कीटू, बाउल, मोनू। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, जो कि बाउल से प्रसिद्ध है बचपन का नाम। ठीक है, चलिए 25वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन को नेतृत्व किया था? 1973 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1974 में, 1977 में। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, जो कि 1974 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए 26वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण की पिताजी का क्या नाम था? दीनदयाल, हर्षुदयाल, रामदयाल, सर्वोदय दयाल। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, जो कि हर्षुदयाल के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, जानते हैं। चलिए 27वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम था, क्या था? उसने कहा था जूठन, संपूर्ण क्रांति, शिक्षा। तो जयप्रकाश का कहानी था, जो कि संपूर्ण क्रांति था। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है संपूर्ण क्रांति दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए 28वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति क्या है? निबंध, भाषण, कहानी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, जो कि भाषण था संपूर्ण क्रांति। ठीक है, चलिए 29वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 29वां है, संपूर्ण क्रांति किसु की देन है? राम मनोहर लोहिया का, डॉक्टर अंबेडकर की, कर्पूरी कठोर, और नंबर डी जयप्रकाश नारायण। तो संपूर्ण क्रांति जो कि जयप्रकाश नारायण का था। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। चलिए 30वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसु का है, किसका है? ठीक है, जयप्रकाश नारायण का, रामधारी सिंह दिनकर का, भगत सिंह का, इनमें किसी का नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए, जो कि रामधारी, जो कि यहाँ पे लिखा है जयप्रकाश नारायण का था। ठीक है, चलिए 31वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? रघुवरपुर दियार में, शताब्दी दियार में, बलिया और छपरा। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, जो कि शताब्दी दियार में हुआ था। ठीक है, चलिए 32वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस, देवेली लाल, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी, जो कि जयप्रकाश ने किया था। ठीक है, चलिए 33वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1974 में, 1975 में, 1976 में, 1977 में। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए, जो कि यहाँ पे 1974 में होगा। ठीक है, चलिए 34वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किससे किया गया था? अर्जुन पुरस्कार से, नोबेल पुरस्कार से, मैगसेस सम्मान से, गांधी सम्मान से। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, जो कि मैगसेस सम्मान से किया गया था जयप्रकाश को पुरस्कार। ठीक है, चलिए 35वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 35वां है, जयप्रकाश नारायण मदरसा में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? मतलब किसके साथ रुके थे जयप्रकाश? ठीक है, गंगा बाबू दिनकर जी से, ईश्वर अयार से, भगवान अयार से। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, जो कि ईश्वर अयार से मिले से। ठीक है, रुके थे। चलिए 36वां क्वेश्चन पढ़ते हैं।
जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्ट किसके हाथों में है? नेताओं के हाथ में, नई पीढ़ी के हाथ में, पुरानी पीढ़ी के, पूंजीपतियों के। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, जो कि नई पीढ़ी के थे। ठीक है, चलिए 37वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा था? रामनाथ जी गोनायक के, गंगा बाबू के, जयप्रकाश नारायण के, ईश्वर अय्यर के। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए, जो कि रामनाथ जी गोनायक के थे। ठीक है, चलिए 38वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दिनकर, जयप्रकाश नारायण ने, मोरारजी दयासी ने, ईश्वर अय्यर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, जो कि जयप्रकाश नारायण ने जो दिया था, उसका भाषण भी वही दिए थे। ठीक है, चलिए 39 क्वेश्चन पढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? मैट्रिक की, हार का, ISC के, BA की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जाएगा नंबर बी, जो कि ISC की थे। ठीक है, चलिए 40वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 40वां, पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किससे मुंह से सुना था कि जय प्रकाशु नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो कौन कौन बोले थे? दिनकर जी के, बेनीपुर जी के, गोयान जी के, दक्षित जी के। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी, जो कि दक्षित जी ने किए थे। ठीक है, चलिए 41वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? पुराने जमाने की, नए जमाने की, अंडरग्राउंड जमाने की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, जो कि अंडरग्राउंड जमाने की थे। ठीक है, मित्रता को ठोस मानते थे। चलिए 42वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? दिनकर जी को, जवाहरलाल जी को, रामनाथ गोयनक को, गंगा बाबू को। तो इसका आंसर है नंबर बी, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी को अपना भाई कहते थे। ठीक है, चलिए 43वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सॉरी, ये 42 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो कैसे लगी हो, अगर आप लोग 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं हिंदी का, तो आप इसको याद कर लीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगली वीडियो में। तो जब तक के लिए बने रहिए हमारे ऑनलाइन स्टडी ए कैंप पर। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।